Hello friends, I am Bhupendra sir from Saraswat International Academy Rata, Vapi. Friend, in last video we had learned the first and second slok of first poem Samradvam. Now in this video we will start from third slok. Third slok has been taken from Atharva Ved. थर्ड श्लोक अनुव्रतः पीतुः पुत्रो मात्रा भवतु शम्मनाः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्। अनुव्रतः पीतुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्। Friends, first we see meaning. Matra means with mother. Sammanaha means having similar mind. Jaya means wife. मित्रों, जाया शब्द का संस्कृत सिनोनिम्स भार्या, पत्नी, कलत्रम भी हमें याद रखना है। सिनोनिम में भी यह शब्द पूछा जा सकता है। जाया मीनिंग वाइफ और सिनोनिम भार्या, पत्नी, कलत्रम। ओके, नाउ सी द ट्रांसलेशन। अनुव्रतः पीतुः पुत्रो, may son follow the vow of his father. May son follow the vow of his father. Matra bhavtu sammanaha, and be of the same thinking as that of mother. And be of the same thinking as that of mother. जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्। जायापत्ये may wife speak sweet and peaceful words with her husband. May wife speak sweet and peaceful words with her husband. Friends, see one more time translation. May son follow the vow of his father and be of the same thinking as that of mother. May wife speak sweet and peaceful words with her husband. मित्रों, अथर्ववेद के यह मंत्र में ऋषि ने आदर्श कुटुंब मॉडल फैमिली बनाने के लिए पुत्र और पत्नी के व्यवहारों के बारे में उपदेश दिया है। जैसे कि फर्स्ट पंक्ति में ऋषि ने पुत्र को उपदेश दिया है कि पुत्र पिता के व्रतों का अनुकरण करे, अर्थात पुत्र पिता के आदर्श पे चले, पिता का आदर्शों पे चले। May son follow the vow of his father, और माता के साथ समान विचार वाला बने, and having similar mind with his mother, और पत्नी पति के साथ मधुर एंड शांति से भरी हुई
वाणी बोले, स्पीच बोले, एंड वाइफ स्पीक स्वीट एंड पीसफुल वर्ड्स विथ हर हस्बैंड। मित्रों, ऋषि के मत अनुसार पुत्र और पत्नी के इसी तरह का अपने फैमिली के साथ व्यवहार रहा तो निश्चित एक आदर्श कुटुंब का निर्माण होगा। नाउ सी 4th श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, यह श्लोक हमें संस्कृत में भी लर्न करना है और अर्थ विस्तार के लिए भी लर्न करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 4 श्लोक हमें संस्कृत में भी लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में कंप्लीट द श्लोक पूछा जा सकता है और अर्थ विस्तार में भी पूछा जा सकता है। ओके, नाउ सी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। First we see meaning. Niramaya means free from disease, healthy. Badrani means beneficial matters, otherwise good things. मित्रों, now see translation. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, may all living beings be happy. May all living beings be happy. सर्वे सन्तु निरामयाः, may all be healthy. May all be healthy. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, may all see good things. May all see good things. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. May no one be unhappy. May no one be unhappy. May no one be unhappy. Again मित्रों, translation 4 श्लोक translation. May all living beings be happy. May all be healthy. May all see good things. May no one be unhappy. May no one be unhappy. मित्रों, यह मंत्र में ऋषि जगत सृष्टि का कल्याण की झंखना रखते हैं। इसीलिए ऋषि परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, समग्र जीव सृष्टि सुखी हो, सुखी रहे। मे ऑल लिविंग बीइंग बी हैप्पी, सब निरोगी रहे। मे ऑल बी हेल्दी, सभी एक दूसरे के साथ कल्याणकारी
भावनाओं से जुड़े। मे ऑल से गुड थिंग्स, और किसी को भी दुख प्राप्त न हो। मे नो वन बी अनहैप्पी, मे नो वन बी अनहैप्पी। ओके, नाउ सी फिफ्थ श्लोक। फिफ्थ श्लोक। काले वर्स्तु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी, देशो अयं क्षोभरहितो मानवाः सन्तु निर्भयाः। काले वर्स्तु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी, देशो अयं क्षोभरहितो मानवाः सन्तु निर्भयाः। First we see meaning. First we see meaning. Parjanya. Parjanya means rain. Kale. Kale means at the right time. Sasya Salini. Sasya Salini means rich with crops. Kshobhrahita. Kshobhrahita means free from disturbance, anxiety. मित्रों, now we see translation. फिफ्थ श्लोक। काले वर्स्तु पर्जन्यः, may rain fall at the right time, may rain fall at the right time. पृथ्वी सस्य शालिनी, may the earth be rich with crops, may the earth be rich with crops. देशो अयं क्षोभरहितो, may this country be free from disturbance, may this country be free from disturbance. क्षोभरहितो means be free from disturbance. मानवः सन्तु निर्भयाः, and may human beings be free from fear, and may human beings be free from fear. May rain fall at the right time, may the earth be rich with crops, may this country be free from disturbance, and may human beings be free from fear. मित्रों, see one more time translation. May rain fall at the right time, may the earth be rich with crops, may this country be free from disturbance, and may human beings be free from fear. मित्रों, यह मंत्र में ऋषि परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। देश में सही समय पे बारिश होनी चाहिए। मे रेन फॉल एट द राइट टाइम, जिसे यह देश की धरा पृथ्वी धान्यों से रिच समृद्ध बनी रहे। May the earth be rich with crops, और यह देश अराजकता से फ्री बने, तभी इस देश के लोग घबराहट चिंता से रहित रह सके। तो यहाँ पे मित्रों पोएम इज completed, काव्य
पूर्ण होता है। मित्रों, you have to write exercise. Question 1. Answer the following questions in Sanskrit. आपको संस्कृत में आंसर लिखना है। फर्स्ट वन, जाया कस्मै मधुमतीं वाचं वदतु। जाया कस्मै मधुमतीं वाचं वदतु। सेकंड वन, मानवः कीदृशः सन्तु। मानवः कीदृशः सन्तु। थर्ड वन, कः क्षोभरहितः भवतु। कः क्षोभरहितः भवतु। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में आंसर लिखना है। फर्स्ट वन, इन व्हाट वे शुड अ वाइफ टॉक विथ हर हस्बैंड। इन व्हाट वे शुड अ वाइफ टॉक with her husband. Second one, what does Rishi expect for all? What does Rishi expect for all? Question 3, complete the shloka. श्लोक कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।